हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी सीखोगे कि क्लास 10th मैथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कि बहुलक कैसे निकालते हैं आज की वीडियो में जानोगे, और बहुलक क्या होता है। तो हम लोग पहले सीखते हैं सबसे पहले कि बहुलक क्या होता है और बहुलक को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ, पहले इस सवाल को बाद में देखते हैं। पहले आज की वीडियो में आप सीखोगे कि बहुलक क्या होता है। तो हम लोग लिखते हैं हेडिंग, क्या बहुलक। देखिए, बहुलक का मतलब ये है, आप पढ़िए इससे बेर बेर। बहुलक यानी कई टाइम यदि आप इसे पढ़ोगे तो लिख कर आ रहा है कि बहुलक यानी बहुत बार जो संख्या आती है वही संख्या का बहुलक होता है। जैसे मैंने कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, 4,6,6,8,6,4,3,2। इस तरीके से मैंने कुछ संख्याएं लिख दी। अब इसमें मैंने कहा कि आपसे बताओ बहुलक क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे बहुलक। तो देखिएगा, सबसे पहले हम संख्याओं को देखेंगे, इसमें कौन सी संख्या हमें दिखाई दे रही है। देखिए, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। कैसे आंकड़े हैं? अवर्गीकृत। तो हम लोग इसे देखते हैं। 4 एक बार आया हुआ है, 6 यहाँ 2 बार आया हुआ है, 8 एक बार, 6 यहाँ 3 बार है। ध्यान से देखिएगा, 6 यहाँ कितनी बार आ चुका है? 3 बार। उसके बाद में कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, तो 6 आया, यानी 6 का बहुलक इसका कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि बहुलक कितना है इसका, 6 है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कि बहुलक किसे कहते हैं। यानी जो भी संख्या कई बार आती है, यानी इसका दोबारा रिपीट होती है, वही उस संख्या का बहुलक कहलाता है, जो संख्या कई बार आती है। तो ये तो रहे अवर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़े तो हमने पहचान लिया कि आंखों से दिख रहे थे, बट यहाँ कैसे जानेंगे कि हम, इसमें देखो बताया गया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो देखिएगा, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। इसमें बताया गया है कि परिवार की माप और सदस्यों की संख्या। तो यहाँ परिवार की माप दी गई है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13। तो देखिए, इनके बीच में कितने का अंतराल दिया गया है, तो 2 का दिख रहा है, क्योंकि 3 से 1 जाएगा 2, 5 से 3 जाएगा तो 2 बच रहा है। तो इसका अवर्गीकृत आंकड़े हैं। ठीक, ये वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं हमें। तो अब हम लोग देखते हैं इसे कैसे लगाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं इसमें सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें है। तो देखिएगा, 7, 8, 2, 2, 3, 1, तो हमें 8 दिखाई दे रही है, सबसे ज़्यादा है सदस्यों की संख्या। तो हम लोग यहाँ पास लिखेंगे, क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे बहुलक वर्ग। क्या लिखेंगे? बहुलक वर्ग। तो देखिएगा, बहुलक वर्ग का मतलब है बहुलक वर्ग सबसे ज़्यादा किसका है, 8 का। तो हम लोग बहुलक वर्ग जो लिखेंगे वो 3 माइनस 3 से 5 का लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 3 से 5। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि एल, एल मतलब क्या होता है, यानी जो इसका, उसे क्या कहा जाता है, छोटा यूनिट। इसमें से देखिएगा सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, 3 है या 5 है, तो एल मेरा यानी अंतिम संख्या, यानी कितना दिया गया है, 3 दिया गया है एल। अब हम लोग क्या देखते हैं इसमें, अब हमें पता होना चाहिए कि F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, F0 क्या होता है। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या हमें इसमें दिखाई देती है बारंबारता में, तो हम उसे मानते हैं F0। क्या मानते हैं? F0। ठीक, उसके एक पहले आप लोगों ने गिनती तो सीखी होगी, पहले आता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, इसी तरह से तो आता है ना। तो यहाँ पे इस गलती हो गई, ये क्या इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। हम लोग इसे इसे हम लोग F1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसे? F1। और F0 ये संख्या मेरी है, क्या है? F0। देखिएगा, 0, 1 और F2। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो कि F0 बराबर हमें दिया गया है 7, F1 बराबर दिया गया है 8, और F2 बराबर हमें कितना दिया गया है? 2। तो इतना आप लोगों को आई होप कन्फर्म हो गया होगा। अगर जो इतना कन्फर्म हो गया है, तो अब हम लोग सीखते हैं इसमें अंदर और कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि एच यानी मतलब इसकी जो इसका डिफरेंस है, कितना दिया गया डिफरेंस है, 3 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो यहाँ से हम लोग जब एच का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है, इसका डिफरेंस है। तो अब हम लोग सूत्र के माध्यम से सीखेंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं बहुत प्यारा सा सूत्र बहुलक का, जो हम लोगों का इंतजार था। तो देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे बहुलक का सूत्र। तो हम लोग देखते हैं, बहुलक का सूत्र लिखते हैं, ध्यान से याद भी कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, बहुलक
बहुलक को हम लोग कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस का F2 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू में H। देखिए बहुत ही सरल सूत्र है, इसे हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए 2 बार रिवाइज करिए मेरे साथ में, आप लोगों को याद हो जाएगा। कैसे याद करते हैं, देखिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F2 अपान 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 कोष्टक बंद इंटू H। इतना हम लोग लिख लेते हैं। जब इतना लिख लेते हैं, अब हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें वैल्यू यानी पुट करनी होगी। तो हम लोग कैसे पुट करते हैं वैल्यू, देखिएगा। L हमें प्राप्त है, कितना प्राप्त है, 3 है, तो हम लोग 3 लिख लेते हैं प्लस F1 हमें प्राप्त है, कितना है, 8 है, हम जानते हैं। F2 हमें 2 प्राप्त है, ठीक। 2 इंटू F1 की वैल्यू हमें 8 प्राप्त है, तो हम 8 लिखेंगे। माइनस F0 की वैल्यू हमें कहाँ गई, 7 प्राप्त है, तो हम लोग 7 लिखते हैं। माइनस F2 की वैल्यू हमें 2 प्राप्त है, तो हम लोग 2 लिख लेते हैं। इंटू H का मतलब इसका डिफरेंस कितना दिया गया है, तो H बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ है। तो इतना लिखने के बाद में अब हम लोग देखते हैं, इसे हल करते हैं। तो देखिएगा 3 प्लस 8 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये सर 8 से 2 जाता है तो हम लोग जानते हैं 6 बचेगा, बटे 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है, माइनस का 7 होता है, माइनस का 2 होता है, कोष्टक बंद इंटू में 2। देखिए इसे लिखते रहिए और आप लोग अब लगा लोगे, ऐसा हम लोग समझते हैं, फिर भी हम लगा कर दिखाएंगे। देखिएगा 16 लिखेंगे, देखिए माइनस का 7 है और माइनस का 2 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। इंटू में कितना होता है, 2 होता है। तो अब आगे इसके और हल करते हैं हम लोग हैं। तो देखिएगा 3 है यहाँ पास, प्लस है, देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचता है, कितना बचता है, 7 इंटू में 2। तो इसे और थोड़ा हल कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग अगले पेज पर सीखते हैं इसका पूरा डिटेल। तो दोस्तों देख सकते हो हमने यहाँ पास इसे उतार लिया है। अब हम लोग इसको सीखते हैं कैसे लगाया जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 3 लिखते हैं प्लस, देखिए 6 दूनी कितना हो जाता है, 12 बटे में 7। अब हम लोग इसे कैसे लगाएंगे, हम लोगों ने भिन्न के सवाल बहुत सीखे हैं, तो हम लोग भिन्न को एक बार आज पुनः रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कक्षा 1-2 की याद आ जाए। तो देखिए 7 एकम 7, 13 गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 प्लस 12 एकम 12। देखिए हम लोगों को आनंद आता था जब हम लोग ये सवाल लगाते थे ऐसे, तो आप लोगों को भी आ रहा होगा आनंद, आई होप। भिन्न के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। तो ये कितना आया, 33/7। तो अब हम लोग 33/7 को भाग देंगे, तो 7 एकम 7 होता है, 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। और यहाँ से जोड़िएगा 31 10 31, 7 त्रिक 21 और 2 23 10 33 बटे 7, सही है। तो देखते हैं 7 चौक कितना होता है, 28, पॉइंट लगाएंगे यहाँ क्योंकि बचे हैं 5, तो हो गया 0 यानी हो गया 50। 7 सत्ती कितना होता है, 49, बचा 1 पॉइंट लगाया 0, तो 7 एकम 7, फिर 1 3, 7 चौक 28। तो यहाँ से हम लोग 4.714 लिख सकते हैं, बस 3 दशमलव तक बहुत है। तो ये मेरा जेड यानी बहुलक निकल गया। आज की वीडियो का बहुत ही शानदार सवाल था, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो को रेगुलर देख रहे हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।